जिसे आज सुबह भी अपन ने रिपीट किया था, आप लोगों ने शायद ध्यान से सुना हो तो, कि इस विश्व में छह द्रव्य का परिणमन एकदम स्वतंत्र चल रहा है। ये बात अपन सुनते हैं, क्या सुनते हैं भैया, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का कोई संबंध नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। उसके बाद भी जब अपन इस परम सत्य को जानते हैं, उसके बाद भी अपने अंतर में जो अपने कर्तव्य आदि भोक्तत्व आदि के परिणाम, अपन इतना बड़ा सत्य जानते हैं भैया। क्या जानते हैं? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। और जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, एक भाव दूसरे भाव का कुछ नहीं कर सकता, एक पर्याय दूसरी पर्याय को कुछ नहीं कर सकती, जब ये चारों अभाव अपने जीवन में सिद्ध है भी, प्रत्येक द्रव्य अपना जो जीव स्वभाव भैया, प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक वस्तु ऐसी ही स्वतंत्र है। चारों अभाव स्वतंत्र है भैया, एकदम स्वतंत्रता से जीव पर भाव के अभाव रूप परिणमित हो रहा है। मेरे अंतर में पर भाव है ही नहीं। पर भाव मतलब भैया पर पर्याय रूप भाव, ये मेरी आत्मा की चैतन्य शक्ति नहीं है। तो भैया फिर तो मेरी चैतन्य शक्ति क्या भैया, अपन जान रहे ना, मेरी चैतन्य शक्ति मेरा शुद्ध जीव द्रव्य अपने ही शुद्ध गुणों में परिणमन कर रहा है, ये मेरी चैतन्य शक्ति है। मैं आत्मा शुद्ध चैतन्य द्रव्य में अपने स्वगुणों में परिणमन कर रहा हूं भैया, ये मेरा परिणमन है। अब इतना परम सत्य, इतना सहज स्वभाव, इतनी अंतरात्मा की अपन द्रव्य की ऐसी व्यवस्था को जानने के बाद भी, देखो द्रव्य की ऐसी व्यवस्थित व्यवस्था को जानने के बाद भी अपने जीवन में द्रव्य स्वभाव को लेके अपनी दृष्टि पलट रही है नहीं पलट रही, ये देखना है अपने को बस। द्रव्य स्वभाव को लेके दृष्टि पलट रही नहीं पलट रही भैया, मतलब देखो भैया, राग के भाव भी अपने मन में उत्पन्न हो रहा है, द्वेष के भाव भी अपने मन में उत्पन्न हो रहा है, कर्तृत्व के भाव भी अपने अंतर में उत्पन्न हो रहा है भैया। कर्ता भोक्ता रूप पर्याय की धारा परिणमन में चल रही है। पर्याय में अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, राग भी हो रहा है, द्वेष भी हो रहा है, ये सब पर्याय की भाव धारा अपने जीवन में चल रही है। अपन किसी बात से सुखी भी हो रहे हैं, किसी बात से दुखी भी हो रहा है, ये सारा परिणमन अपने पास चल रहा है भैया। संयोग में कर्म धारा में सारा परिणमन चल रहा है। और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा वीतरागी भगवंत उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहा है भैया? कि ये जो पर्याय धारा चल रही है, ये द्रव्य स्वभाव नहीं है, ये द्रव्य की शक्ति नहीं है, ये तेरे आत्मा का, तेरे स्वरूप, ये तेरे आत्मा का, तेरी अंतर चेतना का परिणमन नहीं है भैया। तो फिर क्या है ये एक समय की मात्र काल्पनिक अवस्था है। जीवात्मा, इतना जानने के बाद भी क्या तुम्हें इस जगत का महत्व तुम्हारे मन अंतर हृदय से कम हो रहा है? पुत्र का महत्व, परिवार का महत्व, धन का महत्व, दौलत का महत्व, और जो संयोग है, संयोग में भैया सुख, मैं सुखी हो रहा हूँ इन संयोगों से, मैं दुखी हो रहा हूँ, अब मेरापन, अपनापन, परायापन, ये संसार में जो अपने परायापन की भावना अपने अंदर चल रही है, जो अपन इन संसार में कर्म उदय जनित निमित्तों को अपने सुख दुख का कारण साधन मान रहे हैं, ऐसे परम विराट सत्य को सुनने के बाद, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी के मुखारविंद से ऐसे परम विराट सत्य को सुनने के बाद, क्या सुनने के बाद? जीव तू जयवंत शक्ति का धारी, जय जय जयकार में वीतराग तत्व है। तेरे अंतर में तेरा शुद्ध बुद्ध ध्रुव वीतराग में गायक तत्व परिणमन हो रहा भैया। तू ज्ञान मात्र सत्ता का धारी है, और ये ज्ञान मात्र तेरी शक्ति तुझमें परिणमित हो रही है। तेरे अंतर में तेरे स्वभाव के अलावा
अन्य कोई शक्ति है ही नहीं, तू शुद्ध स्वभाव रूप परमन कर रहा है जीवात्मा। क्या ऐसे परम सत्य को जानने के बाद कि मैं इन पर भाव का रंच मात्र कुछ नहीं कर सकता, बहुत अच्छी बात है जीवात्मा, मैं इन पर भाव का एक रंच मात्र कुछ नहीं कर सकता। ये पर्याय परिणाम, ये पर्याय परिणाम और परिणति की ये धारणा जो चल रही है, ये सब अज्ञान भाव है, इस सब का मेरी चेतना से अभाव है। भगवान आत्मा, क्या इस सत्य को अपन ग्रहण कर पा रहे हैं? क्या ये सत्य अपनी अनुभूति का विषय बन रहा है भैया? 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता को जानने से अपनी अपनी दृष्टि देखो, ये राग देश कर्तृत्व रूप मन की आकुलता तो हो ही रही है। मन तो इच्छाओं वासनाओं की ओर सुखी दुखी होता हुआ खिंचा जा रहा भैया। उसके लिए तो पुत्र परिवार धन दौलत स्त्री कामनाएं वासनाएं अपनत्व ममत, ये सारे विकार उसके अंदर छलक रहा है मन के अंदर से। मन इन वासनाओं रूप परिणमन करने के लिए आतुर है। बहुत सावधानी से लो चेतनात्मा, मन इन वासनाओं के लिए परिणमन करने के लिए आतुर है। और अपन यहाँ चर्चा करी थी अपने कल भी कि इस मन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, मन जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, मन जैसा कोई परिणाम ही नहीं है भैया, मन जैसी कोई कल्पना ही नहीं है भैया। ये मन जैसी कल्पना तो अज्ञानियों के अंदर उठने वाला एक अज्ञानता का भाव है, एक असत्य भाव है। और जिस असत्य भाव के कारण से ये जीव अपने आत्मिक सुख से विपरीत, अपनी आत्म शांति से विपरीत, अपने ज्ञायक तत्व से विपरीत पर भाव रूप परिणमन करता हुआ संसार के 4 गति 84 लाख योनियों में धक्के खा रहा है। ये मन तो एक काल्पनिक दशा है, एक मदोन्मत्त हाथी की तरह उत्पन्न हुआ एक पागलपन का नशा है। जैसे कि एक बलवान हाथी भी, एक बलवान से बलवान हाथी भी एक स्त्री हथनी के मोह में भैया क्या करता है, अपने संपूर्ण बल का नाश कर देता है। वो शिकारी के जाले फंस जाता है, शिकारी उसे मार देते हैं, उसका पूरा बल नाश कर लेते हैं भैया, उसकी पूरी संपदा सब लूट लेते हैं। तो भैया एक मन ऐसे ही मदोन्मत्त हाथी की तरह क्या कर रहा है भैया, मन ऐसे ही मदोन्मत्त हाथी की तरह अपने को क्या कर रहा है, पर भाव की ओर आकर्षित कर रहा है। देखो जैसे अपन आंख खोलते हैं ना, अब आंख खोलने की चर्चा कर, जैसे अपन आंख खोलते हैं ना, वैसे ही अपने को पूरा पुद्गल जगत अब्रह्म रूप ग्रहण होने लगता है। अब्रह्म, लाल पीला काला, ये सारा जगत, वैसे तो स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण से अपन जितने विषय ग्रहण कर रहे हैं ना, ये सारे विषय जैसे ही अपनी इंद्रिय सक्रिय है, मन सक्रिय है, तो ये सारी इंद्रिय और मन के सारे विषय अब्रह्म भाव रूप अज्ञान भाव रूप विषय वासना रूप अपने को तुरंत कैसे इन इंद्रियों से जुड़ते ही, इस मन से जुड़ते ही, शरीर आदि से जुड़ते ही, संयोग आदि से जुड़ते ही, ये पूरे अब्रह्म भाव आश्रव भाव बंध भाव अपन निरंतर ग्रहण करने लगते हैं। और कैसे ग्रहण करने लगते हैं, अज्ञान सहित ग्रहण कर रहे हैं ना, मोह सहित ग्रहण कर रहे हैं, तो अनंत संसार में परिभ्रमण कराने वाले दुखद दुख रूप भाव आकुलता रूप भाव अपन निरंतर ग्रहण कर रहे हैं, जो इस जीव के लिए भयानक पीड़ा का कारण है। और भैया ये जब अपन जान रहे हैं कि ये भाव भयानक पीड़ा के कारण है, बहुत अधिक पीड़ा के कारण है, उसके बाद भी अपन इस पीड़ा को भोग रहा है ना भैया, बुद्धि पूर्वक रुचि पूर्वक भोग रहा है ना भैया। क्यों क्यों अपनी रुचि ये जानते हुए भी नहीं पलट रही कि देखो देखो द्रव्य का स्वतंत्र स्वभाव तो क्या कह रहा है, द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता क्या कह रही है कि मैं तो ज्ञायक तत्व परमात्मा, मैं जीव जीव, मैं चैतन्य में आत्मा, मैं तो अपने ही परम सुख में, अपने परम शांत शून्य विंद अपने आनंद स्वभाव में मैं तो शुद्धता से विलास कर रहा हूँ। और भगवान आत्मा मुझ में मेरे स्वभाव के अलावा, मेरी ज्ञान में शक्ति के अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। क्यों क्यों अपने से वीतराग तत्व का बोध अपने अंतर से नहीं भास रहा भैया? क्यों 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 नहीं भास रहा, बताओ भैया। इसलिए नहीं भास रहा भैया कि अपनी दृष्टि उस वीतराग में ज्ञायक तत्व की ओर नहीं है, ज्ञान भाव की ओर नहीं है। तो अपनी दृष्टि कहाँ है भैया? अपनी दृष्टि है पर्याय में जिन वस्तुओं का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व जिनकी
कोई सत्ता नहीं है। किसकी कोई सत्ता नहीं है भैया? काय की सत्ता नहीं है? जिन जिन पुद्गल वस्तुओं की कोई सत्ता नहीं है, ऐसे अशुद्ध भाव की ओर अपना मन भाग रहा है। और देखो, ऐसे अशुद्ध भाव की ओर अपना मन भागने के कारण से क्या हो रहा है? ये जीव इस अज्ञानता में अशुद्ध भाव आचरण में निरंतर परिणमित हो रहा है। अब बताओ भैया, यहाँ यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो करो। यहाँ ऋचा दीदी हैं क्या? यदि यहाँ कोई प्रश्न हो तो आप करो। क्या? कि हमारा मन, हमारी अंतर की मान्यता, बहुत अच्छे से यही मोह तोड़ना है बस अपने। क्या? कि अपनी अंतर की मान्यता, अपने अंतर का मोह, ये अपना मोह ही अपनी जीवन में अपना शत्रु बन के बैठा है और अपनी आत्मा घात कर रहा है। और देखो देखो, सत्य क्या है? ये मन कुछ नहीं है। ये मन जीव को कब तक पेरता है भैया? देखो देखो भैया, मन बहुत पेरता है, बहुत दुखी करता है, बहुत घबराहट करता है, बहुत ज्यादा आकुलता पैदा करता है, बहुत ज्यादा आसक्ति पैदा करता है। ये मन ये सब कुछ कब तक करता है भैया? जब तक अपन इस मन के अधीन होते जाते हैं, तब तक ही अपने को पेरता जाता है, पेरता जाता है, पेरता जाता है, पेरता जाता है, पेरता जाता है। क्यों? क्योंकि अपने जीवन भर इसकी पूर्ति करी ना। जो इसने मांगा वो दिया, जो इसे अच्छा लगा वो किया, जो इसकी मन में आया वो किया, जो मनमानी हुई वो किया। जीवन भर इस मन का पोषण किया ना भैया। तो क्या होता है? जीवन भर मन का पोषण करने के कारण क्या होता है भैया? जीवन भर मन का पोषण करने के कारण से जैसा ये मन कहता है, ये जीव वैसे ही परिणमन करता जाता है। जैसा इसके मन में आता है वैसा ही मनमानी करता जाता है। लेकिन भगवान जी, अपनी मन की मानी करने से, अपने मन में मदमस्त होने के कारण से इस जीव को भैया अनादिकाल से संसार ही रुचिकर लगा। और भगवान आत्मा, जब तक इस जीव को संसार रुचिकर लगा, तो मन का नशा इस जीव पे चढ़ा है, तो मन की बेहोशी इस जीव पे चढ़ी है। तो भैया इस मन की बेहोशी में मदमस्त इस जीव को मात्र मात्र अज्ञान का नशा छाया हुआ, अज्ञानता का नशा। और ये अज्ञानता का नशा क्या करा रहा है इस जीव से भैया? क्या करा रहा है? अज्ञान का नशा इस जीव को इस 4 गति 84 लाख योनियों में दुख डुबाएगा। वो तो आश्रम बंद करेगा, कर्मों के में के डुबाएगा, वो तो ठीक है। वर्तमान में आकुलता, व्याकुलता और कलह कलेश करा रहा है जीव के अंदर। और आचार्य परमात्मा कितनी स्वतंत्र व्यवस्था कह रहा है कि देखो भगवान आत्मा, ये 6 द्रव्य अपने ही स्वभाव से शुद्ध रूप परिणमन कर रहे हैं और इन 6 द्रव्यों में कोई विकार है ही नहीं। 6 द्रव्यों में कोई विकार नहीं। तो ये विकार कहाँ है? ये विकार है जीव की कल्पनाओं में, ये विकार है पुद्गल के विभाव परिणाम में। बस आप तो द्रव्य स्वभाव की बात करो, द्रव्य स्वभाव की चर्चा करो भाई। क्यों द्रव्य स्वभाव की चर्चा क्यों करें भैया? द्रव्य के विभाव की चर्चा क्यों ना करें भैया? द्रव्य का विभाव तो अनंत काल से इसीलिए हो रहा है। इस द्रव्य में विभाव रूप परिणमन अपने जीव को, ये विभाव रूप परिणमन की धारा इसीलिए चल रही है अनादिकाल से। क्यों चल रही है? क्योंकि मेरे जीव को आज तक स्वभाव रूप अपने चैतन्य तत्व के प्रकाश का अनुभव नहीं हुआ। मैंने कभी जाना ही नहीं अपनी अंतरात्मा। देखो भैया, अच्छा अब एक प्रश्न करते हैं अपन। भैया अनंत जीव निगोद में है, उनका क्या अपराध है? देखो बहुत अच्छी चर्चा करते हैं। अनंत अनंत जीव ऐसे हैं जो कभी सत्य को सुन भी नहीं पाएंगे भैया। वो तो निगोद में है, उनका क्या अपराध है? वो तो भव्य है भैया, नित्य निगोद में तो सारे भव्य जीव हैं, लेकिन वो कभी निकलेंगे नहीं भैया नित्य निगोद से। उनका क्या अपराध है? अरे भगवान आत्मा, तुम तो उनके अपराध की बात कर रहे हो कि उन जीवों का क्या अपराध है। तुम तो एक बार बताओ, वो जीव तो निकलेंगे नहीं, उनने कभी सुना नहीं, वो तो कभी सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तुम तो उनकी चिंता कर रहे हो भगवान आत्मा। उनके लिए तो हम जवाब दे रहे हैं उनका क्या अपराध है, लेकिन अपन तो भैया सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी बात को जान रहे हैं। तुम अपने मन की तो बता दो कि सब कुछ जानने के बाद क्या, कि सारा परिणमन अपनी योग्यता से होता है। एक द्रव दूसरे द्रव का नहीं कर कुछ नहीं करता। 6 द्रव अपनी वस्तु स्वभाव की व्यवस्था में स्वतंत्र परिणमित हो रहा है। ऐसा ब्राड सूक्ष्म तत्व, धर्म अधर्म द्रव आकाश काल, कल रात की चर्चा और आज सुबह की चर्चा। यदि 6 द्रव्यों का परिणमन आपको जानना है, जिन्होंने कल रात्रिकालीन सत्र में रात्रि में पूरी चर्चा सुनी है और जिन्होंने आज सुबह के सत्र में सुबह की पूर्ण चर्चा सुनी, उन्हीं को समझ में आना ये विषय। जिन्होंने 6 द्रव्यों के
ऐसे शुद्ध परिणमन को जाना है कि पुद्गल भी निराकार शुद्ध परमाणु रूप एक ही आकाश के प्रदेश में 6 द्रव्यों का एक साथ परिणमन हो रहा है भैया, और एक सब द्रव एक दूसरे से अत्यंत अभाव रूप, अन्योना भाव रूप, प्राग भाव रूप, इस भाव रूप परिणमित हो रहा है भैया, निर्दोष रूप से परिणमित हो रहा है। 6 द्रव्य अपनी ध्रुव सत्ता में निरंतर परिणमित हो रहा है भैया, निरावरण रूप से परिणमित हो रहा है। देखो तो भैया, ये 6 द्रव्य अपनी निर्विकार सत्ता रूप अपने में निरावरण परिणमन हो रहा है, और ये जीवात्मा भैया देखो 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 देखो, ये जीवात्मा इस द्रव्य स्वभाव की ओर ना झांक के और क्या देख रहा भैया, अस्तित्व देख रहा है। काय का अस्तित्व देख रहा? पर पुद्गल पर्याय परिणमन का। संसार इसे अस्तित्व रूप जानने में आ रहा है। देखो तो इस मूर्ख जीव को, काय का अस्तित्व जानने में आ रहा है? संसार का अस्तित्व भैया, पर पर्याय का अस्तित्व। और मैं पर पर्याय से भिन्न वीतराग चैतन्य तत्व आत्मा हूं, ऐसी भाषण ही नहीं आ रही। मैं आत्मा इन पर पर्याय परिणाम से भिन्न चैतन्य प्रकाश ज्योति तत्व परमात्मा हूं, ऐसे स्वतंत्र स्वाधीन द्रव की इसको क्या बोलते हैं, स्वीकारता ही नहीं आ रही, सहकारिता ही नहीं आ रही। देखो देखो देखो, द्रव दृष्टि से देखो, द्रव स्वभाव तो शुद्ध है और शुद्ध रूप परिणमित हो रहा है। और देखो पर्याय दृष्टि से देखोगे तो राग देश कर्ता भोक्ता माया, मायाचार मोह और दुनियादारी के दुख, घर पुत्र परिवार के दुख, संसार के दुख, ये सारे दुख भोगने पड़ेंगे। ये सारे के सारे दुख भोगने पड़ेंगे। काहे से? पर्याय दृष्टि से देखोगे तो ये सारे के सारे दुख भोगने पड़ेंगे भैया। इस स्वभाव से देखोगे, वीतराग स्वभाव की दृष्टि से देखोगे तो कहीं कुछ है ही नहीं। देखो अपन निगोदिया जीव की बात कर रहे थे भैया, उस निगोदिया जीव का क्या अपराध है कि वो आज तक अब इस सत्य को नहीं जान पाया? तो उसके पहले प्रश्न हमारा भैया, आज आप इस सत्य को जान रहे हो तो आप ये बताओ, इस सत्य को जानने के बाद भी आप उस द्रव स्वभाव को नहीं जान पा रहे, उस द्रव स्वभाव को नहीं देख पा रहे, आपका क्या अपराध है? पहले अपने अपराध की खोज करो भाई, फिर निगोदिया जीव के अपराध की बात करते हैं अपन। पहले अपना अपराध देखो फिर भैया। जब अपने अंतर में अपना अपराध देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा क्या कि कभी मेरी पर्याय से जो ये मन, जो आज अपने मन रूप मिला है ना, ये मन एक मानता का ही पिंड है, मोहिनी कर्म का ही उदय है। और इस मोहिनी कर्म के दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म के कारण से ही मेरी अनादिकाल की मिथ्या मानता के कारण से मैं आज सत्य सुनने के बाद भी मैं सत्य को देखने के लिए रुचि नहीं लगा रहा, या रुचि लग नहीं रही, या भैया उस द्रव स्वभाव को देख के मैं निराकुल और आनंद में नहीं रह पा रहा, सुखी नहीं रह पा रहा, मैं सुखी नहीं रह पा रहा, अपने आप में सुखी नहीं रह पा रहा। मेरे अंतर में स्वयं में सुख की उपलब्धि नहीं हो रही, मेरे अंतर में स्वयं में सुख की उपलब्धि नहीं हो रही। और सुख की उपलब्धि ना होने का कारण क्या है भैया? कि मैं ऐसे द्रव स्वभाव को कभी अपने अंतर में स्वीकार नहीं कर पाया। तो क्या हो रहा है भैया? क्या हो रहा है कि मैं शुद्ध बुद्ध अनंत सुख का पिंड, ज्ञान आनंद में स्वरूप का धारी, वीतराग पद का स्वामी होने के बाद भी आसक्त पर पर्यायों को महत्व देता रहा, चलने वाले परिणामों को महत्व देता रहा, चलने वाले संयोगों को महत्व देता रहा, होने जाने वाली क्रियाओं को महत्व देता रहा। ये सारे प्रभाव को महत्व देने के कारण से मुझे अपने अंतर आत्मा का बोध नहीं आया, शुद्ध बुद्ध स्वरूप का बोध नहीं आया। और देखो तो पर का अस्तित्व मानने के कारण से ही दुख रहा। बच्चों के कारण दुखी हूँ, पति के कारण दुखी हूँ, पत्नी के कारण दुखी हूँ, सास के कारण दुखी हूँ, बहू होने के कारण दुखी हूँ, बहू के कारण दुखी हूँ। ये क्या है? ये कारण थोड़ी ना ये सब। तो फिर ये क्या है? ये तो पुद्गल कर्म उदय रूप परिणाम है, ये दुख के कारण थोड़ी ना। तो भैया क्यों 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 दुखी हो? क्योंकि अपना मोह इनसे अलग नहीं हो रहा। तो भाई मोह अलग हो जाता तो इनके साथ रहते क्यों? हाँ, ऐसा थोड़ी ना। मोह अलग होने के बाद भी इन्हें मात्र परिणमन जानते कि देखो ये पुद्गल का परिणमन है, ये संयोग की धाराएं, ये सब पुद्गल का परिणमन है, और इनमें कुछ अच्छा बुरा नहीं, किसी पे दोषारोपण नहीं करते, किसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, इसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया इसलिए मैं दुखी हूं। किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते। और क्या करते हैं भैया? सहज साक्षी भाव से देखो तो ये देखो विश्व, ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि अपनी योग्यता से, अपनी योग्यता से स्वतंत्र परिणमित हो रही है। ये सारा संसार
अपनी योग्यता से स्वयं में परिणमित हो रहा है, छह द्रव्य अपनी योग्यता से स्वयं परिणमन कर रहे हैं। और देखो तो इस सारे पर्याय परिणमन से एकदम भिन्न, मैं ज्ञान में वीतराग तत्व में आत्मा, इन सबसे भिन्न अपने एक तिंकोत्कीर्ण ज्ञान भाव में शुद्ध परिणमन कर रहा हूं। हाँ भैया, अपना अपराध क्या है कि अपन मन के मोह में मदमस्त, अपन क्या कर रहे हैं, मन के मोह में मदमस्त होके और मनमानी करने में लगे हुए हैं भैया। मन के मोह में मदमस्त, मनमानी करने में लगे, इसलिए अपने को वो द्रव का जो भाव भाषण है, शुद्ध दृष्टि रूप द्रव का जो भाव भाषण है, वो अपने जीवन में नहीं हो रहा भैया। शुद्ध चैतन्यता का बोध अपने जीवन में नहीं उतर रहा। और सुनो तो भगवान, बहुत अच्छी बात, अब देखो तुम जब इस मोह को इतना समझने के बाद नहीं तोड़ पा रहे, बहुत अच्छी बात सुनो अच्छे से, जब अपन इस मोह को इतने शुद्ध वस्तु स्वरूप को सुनने के बाद नहीं तोड़ पा रहा है, जब अपन इस विराट सत्य को जानने के बाद भी अपनी दृष्टि उस अभेद अखंड द्रव वीतराग शक्ति की ओर अपन नहीं मोड़ पा रहा है, अपने ऊपर पर्याय का पक्ष पड़ा हुआ है, तो सोचो उस निगोदीय जीव को तो कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि वो इस सत्य को सुन पाए, वो ना कभी मिलेगा। तो उसको उसको क्या हो रहा भैया, उसकी दृष्टि अनादिकाल से अनादिकाल से उस सत्य पे, अर्थात वो उसके वो जो पर्याय है ना, उस पहली बात तो उस सत्य पे गई नहीं, और क्या होगा अनादिकाल तक उस असत्य पर्याय पे, जिस पर्याय में वो परिणमन कर रहा है, निगोद पर्याय में, जिस पर्याय में वो परिणमन कर रहा है, अनादि अनंत काल तक उसकी दृष्टि उस निगोद पर्याय से बाहर ही निकली हुई। क्यों? क्योंकि उसे निगोद से निकलने का काल ही नहीं, उसे त्रस पर्याय प्राप्ति नहीं होनी भैया। वो उसे इतर निगोद, उसे नित्य निगोद से निकल के इतर निगोद में आना ही नहीं है, इतर निगोद से निकल के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय पर्याय को धारण करना ही नहीं भैया। जब धारण करना ही नहीं है उसे ये पर्याय, तो भगवान जी उसको कभी योग्यता नहीं मिलेगी वैसे परिणमन की। और जीवात्मा सुन लो रे, ए मूर्ख प्राणी, सोचो तो, जब अपन ऐसे द्रव वस्तु स्वभाव को जान के उस परमात्म सत्ता को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो बेचारा वह जीव, वो जीवात्मा, वो कैसे ग्रहण करेगा? वो तो निगोदिया है रे, वो तो निगोदिया है रे, जीवात्मा निगोदिया निगोदिया निगोदिया। यह जीव की स्थिति भैया। जीव अपने अंतर से मोह को तोड़ना नहीं चाह रहा, मोह को तोड़ने का अभ्यास भी नहीं कर रहा। और भैया क्या बहाना बनाता भैया, क्या बहाना बनाता, उससे कहा भैया तत्व की देशना सुनो, वीतराग वाणी सुनो, तो भाई समय नहीं है भैया। अपने आत्मा की प्रतीति बढ़ती तत्व देखना सुनने से, जैन भगवान की वाणी सुनने से आत्मा की गहन प्रतीति होती है। कैसे भैया? जिस सत्य को आप स्वयं विचार नहीं कर पाते, जिस सत्य को आप स्वयं अभ्यास में नहीं ले पाते, जिस द्रव्य स्वभाव की दृष्टि को आप स्वयं अपने हृदय में चिंतन नहीं कर पाते, जिसकी आज्ञा आचार्य परमात्मा ने दी, जिन वाणी हृदय में चिंते, कि भव्य जीव जिन आगम में कहे हुए जिन्हें परमात्मा वचनों को भव्य जीव हृदय में चिंतन करते हैं, जिसको आप स्वयं सरलता से नहीं कर पाते, वो काम ये भगवान की वाणी करो, अपन स्वाध्याय करो, चिंतन करो, या ऐसे शुद्ध आत्मा की तत्व की पोषण करने वाली देश ना सुनो, शुद्ध वीतराग स्वभाव तत्व का पोषण करने वाली देश ना सुनो, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली शुद्ध तत्व की देश ना सुनने से क्या होता है भैया? शुद्ध तत्व की देशना सुनने से ऑटोमेटिकली अपने आप ही ग्रहण होता है। क्या ग्रहण होता है भैया? अपने स्वभाव का सहकार। ऑटोमेटिकली छह द्रव्यों की स्वतंत्र व्यवस्था जानने में आती है, और ये बोध होता है कि आहा देखो रे, देखो 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 कि तुम जीव आत्मा सारे कर्ता भोक्ता रूप अज्ञान परिणाम से एकदम भिन्न हो, और तुम्हारी द्रव्य की दृष्टि से अपने वीतराग शुद्धात्म स्वरूप को निहारो। क्या कि तुम्हारा स्वद्रव तुम्हारे दर्शन ज्ञान में चेतन गुण में परिणति में परिणमित हो रहा है। और देखो तो ये परम पारणामिक भाव में ध्रुव चेतना अपने ही ध्रुव में विलास कर रही है, इसका अज्ञान अचेतन जड़ भाव से कोई किंचित मात्र संबंध नहीं है। ऐसा बोध प्रारंभ हो जाता है जीव को, अपने अंतरात्मा का बोध। और जीवात्मा, जब जीव को ऐसे अंतर स्वभाव का बोध प्रारंभ होता है, जब जीव को अनुभूति का मार्ग बनता है। और नहीं तो भगवान जी अपन यही सोचते रहते हैं, अरे भैया मुक्ति कब मिलेगी, मुक्ति कब मिलेगी, मुक्ति कब मिलेगी, और वो मुक्ति कभी मिलना नहीं। एक बार अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से
उस शक्ति को अनुमोदन तो करो। और भैया अनुमोदन ना करोगे तो सहज मुक्ति मिलेगी। रुचि 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 रुचि, जीव को अपनी रुचि तो लगे अंतरात्मा की कि हाँ भैया एक गायक स्वभाव अपना है, एक ज्ञाता स्वभाव अपना है। देखो इस रुचि से मुक्ति मिलना है भैया, रुचि से, आत्मा की रुचि से मुक्ति मिलना है। यदि अभी भी यदि यहाँ किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है भैया, अभी भी हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। आशीष दीदी यदि कुछ पूछना तो पूछो, है यदि किसी का यहाँ कोई प्रश्न, यहाँ कोई अपना कोई क्वेश्चन उठाना चाह रहा है कि भैया क्यों 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 हम क्यों नहीं कर पा रहे इसका अनुभव, क्यों हम नहीं देख पा रहे इस सत्ता को, इतना जानने के बाद भी, इतना सहज स्वभाव को समझने के बाद भी हम क्यों नहीं देख पा रहे इस विराट सत्य को, क्यों नहीं लग रही हमारी वैसी रुचि। कैसी रुचि कि हाँ वो वीतराग स्वभाव अपना है, वो ज्ञान स्वभाव अपना है। बताओ अपन ने कितने अच्छे से निगोदीय जीव का उदाहरण दे लिया। कहीं वो निगोद जाने वाले जीव अपन तो नहीं, निगोद से निकल तो आए अपन, निगोद से निकल तो आए अपन, लेकिन वापस निगोद जाने वाले जीव अपन तो नहीं। बताओ बताओ। बोलो आशीष जी, आपने वीडियो भी खोला था, आपने बंद करा, बताओ कल जल्दी अपना क्या हाल है। यदि किसी को कुछ पूछना तो रेस सेंड करो। कि भैया कहाँ से रेस सेंड करें तत्व की वह प्रगाढ़ रुचि तो हो कि हम इस बात का चिंतन भी कर पाए, तत्व की ऐसी अंतरात्मा की प्रगाढ़ रुचि तो हो कि हम ऐसा चिंतन भी कर पाए, चिंतन में भी आए सत्य हमारे। क्या ना भैया, हमें हमें शुद्ध आत्मा की, द्रव की, अपने द्रव स्वभाव की इतनी गहरी रुचि नहीं है। कैसी रुचि नहीं है भैया कि हम इस सत्य का विचार भी कर लें। हमने तो प्रवचन को एक भैया मनोरंजन का, एंटरटेनमेंट का साधन बना रखा है। भैया आज हमारे सुन लिए, कल और किसी के सुन लिए, परसों और किसी विद्वान के सुन लिए। वो तो कहानी सुनने, जैसे जैसे लोगों को टीवी पे कहानी सुनने का शौक आता है ना भैया, तो वो उस कहानी सुन के पाप का आश्रय करते हैं। ऐसे अपने को यहाँ नई नई बातों का सुनने का शौक है जिससे अपन पुण्य का आश्रय करते हैं। बात तो ये बताओ कि पुण्य पाप से रहित क्या तुम्हें तुम्हारी वीतराग आत्मा, द्रव स्वभाव, भैया बाल ब्रह्मचारी तत्व, अनादि से शुद्ध बुद्ध आत्मा इस दिव्य देशना के माध्यम से, सर्वज्ञ की वाणी के माध्यम से, क्या आपको आपके आत्म आत्म तत्व का संबोधन प्राप्त करके क्या आपकी दृष्टि इस घर पुत्र परिवार सबसे हटके और इतने दृढ़ निश्चय के साथ, अहो मैं तो वो अखंड वीतराग चेतन तत्व भगवान आत्मा ही हूं और मेरे अंतर में इस शुद्ध वीतराग स्वभाव के अलावा अन्यत्र कुछ भी नहीं है भाई। भगवान जी आप लोग दोपहर में तो म्यूट खोल के बैठ सकते हो ना, सुबह तो हम आप लोगों से कहते ही नहीं, वो म्यूट नहीं सॉरी, दोपहर में तो आप वीडियो खोल के बैठ सकते हो ना, कम से कम पता तो लगे कितने लोग सो के सुन रहे हैं, कितने लोग जाग के सुन रहे हैं। हम आपसे कभी नहीं कहते वीडियो खोलने के लिए, लेकिन ये कह रहे हैं। हाँ अयांश जैन मुंबई, एक सेकेंड हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। चलिए कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। जी तो ये यही तो हिम्मत आए, ये सबके सामने बोलने की हिम्मत तो आए जी भाई। आप ये 4 लोगों के सामने बात कह रहे हो ना, अब आप देखना आपका विश्वास कितना तेज बढ़ जाएगा जब जीव बोलता है ना अपने मन की, तो हम कह रहे हैं ना दीदी, आपने ये बोला ना अभी आली, ये आपके मन का दबाव टूटेगा। आपका मन वहीं के में दबाता है, इस 4 लोगों के सामने बोलना नहीं देता, लोक लाज, दुनिया क्या कहेगी, गलत तो नहीं बोल देंगे, भय, डर, कल्पना, अपनी बुद्धि की पकड़। अब जिन लोगों को बोलने की आदत है वो लोग तो बोल देते हैं, लेकिन अपन लोगों को ये सत्य बोलने मुख पे भी नहीं आने देता, चर्चा भी नहीं करने देता। वैसे तो भैया घर में 4 लोगों के साथ चर्चा कर नहीं पाते, यहाँ तो अपने को मौका मिलता है ना, ये गोष्ठी है ना अपनी, यहाँ तो बोलने का मौका मिलता है, यहाँ तो खुल के बोलो ना
नहीं वो वीतराग शक्ति है, ये पर पर्याय या चेतन जड़ भाव से कोई संबंध नहीं है। राग रूप परिणमन संयोग चल रहा है, मन मन कर रहा है, परिणमन कर रहा है, मन भेवित कर रहा है, नकारो ना इसकी पूरी सत्ता को। मन मान की कोई वस्तु ही नहीं है। जी, जी भाई, जब इतना आनंद आ रहा था एक बार अपनी आत्मा से कह दो ना सबके सामने, क्या ये मन मन कुछ है ही नहीं, मन की मानताएं कुछ है ही नहीं, वो परिपूर्ण वीतराग द्रव स्वभाव ही है। डर निकाल दो ना अपने अंदर से इसका। अरे तो ये तो कह दो कि मन मन कुछ है ही नहीं। न मन की सत्ता थी, न मन की सत्ता है, न कहीं मन की सत्ता होगी। सत्ता तो एकमात्र अपने ध्रुव चैतन्य में गायक से गायक पिंड की है बस। ये तो, अरे वो रमना तो जी भाई पर्याय का परिणाम है, उसकी सत्ता तो मिटानी है, वो भय तो मिटाना है कि हम रम गए, हम डूब गए, हम उलझ गए। जे सारी कल्पनाओं को तो नाश करना है बस। इन कल्पनाओं को ही नाश करना है बस, ना हम उलझे, ना हम बहे, ना हमारा कोई परिणमन हुआ। अब तो द्रव स्वभाव की दृष्टि बनाना है, कैसी कि मेरी दृष्टि मेरे द्रव स्वभाव से हिलती नहीं है भैया। परिणमन कुछ भी हो, पर्याय कुछ भी हो, संयोग कुछ भी हो, लेकिन मेरी दृष्टि, दृष्टि द्रव दृष्टि की बात चल रही है, मेरी दृष्टि मेरे अभेद स्वभाव से अलग नहीं होती भाई। परिणमन चलने दो, हम परिणमन की बात ही नहीं कर रहे हैं। परिणमन अभी अपने कितना अच्छा भेद ज्ञान किया। परिणमन क्या है भैया? परिणमन पुद्गल की पर्याय है। ये शरीर, शरीर भाव, मन, मन भाव, ये जो पर्याय दिख रहा है ये पुद्गल की पर्याय है, इसमें जीव की पर्याय है कहाँ? जीव तो सिर्फ इस पर्याय को देख रहा है, ये जीव का ज्ञान। जीव इस पर्याय को देख रहा है, ये जीव का ज्ञान है। जीव तो इस पल भी ध्रुव ध्रुव शुद्ध वीतराग तत्वमयी है। बस ऐसे हिम्मत करके आप तो डेली, कोई ना बोले तो आप जरूर बोलो, अपने अंदर विश्वास को बढ़ाना है, और अपने अंदर विश्वास को बढ़ा के सब अज्ञान भाव का नाश करना है। और नहीं तो फिर डरते रहो, भयभीत रहो, घबराते रहो भगवान से। देखो, बस भय नहीं होना चाहिए, निश्चिंता होना चाहिए। और अपना मौका मिला है तो बजाओ बिगुल, भीतराग तत्व की डंका बजाओ। अरे कर्मों के नगाड़े बजते हुए तो अनंत काल हो गए, कर्मों की आवाज सुनते हुए तो पूरा जीवन निकल गया। कर्म ऐसे, मन ऐसा, भाव ऐसे, क्रियाएं ऐसी, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। ये पागलपन के नशे में तो पूरा जीवन नष्ट हो गया। अब पागलपन के नशे में अपना जीवन नाश नहीं करना जी भाई। अब तो मैं ध्रुव वीतराग स्वभाव हूं, अपनी दृष्टि गायक तत्व पे टिका के और अपने अंतरात्मा के आनंद में सराबोर होना है बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये शुद्ध देशना ही अपने लिए अमृत का प्याला है। अरे हम तो कह रहे क्षयोपम ज्ञान से भी कुछ नहीं होगा, ये सुनने से भी कुछ नहीं होगा। ये जो तत्व का जो आपको बहुमान आता है ना सुनते सुनते, ये जो मैं पना भाषित होता कि मैं वो बीतराग तत्व ही हूँ। शायद आपने कल रात की देशना सुनी हो, शायद या कल से आज सुबह की सुनी हो। तो आप देखो, कल कल रात में भी वही वस्तु स्वभाव को सिद्ध किया था, और आज सुबह भी वही सिद्ध किया था। क्या? कि वो प्रकाश में सत्ता निरावरण है भगवान जी, और अपन आवरण मान मान के मरे जा रहे हैं कि मैं बंधा हूं, मैं बंधा हूं, मैं बंधा हूं। इस कल्पना में मरे जा रहे हैं अपन। और देखो सिद्धांत और सर्व की वाणी क्या कह रही, देख 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 देख, महाद्रव तत्व नित्य प्रकाश है। तत्व शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, तेरा वीतराग तत्व शुद्धता से प्रकाशित हो रहा है, द्रव तो अपने स्वभाव में विलस रहा है। और अपन क्या कर रहे हैं भैया? उल्टा ही मान मान के मरे जा रहे हैं। मुझसे ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया। अरे शरीर, शरीर अज्ञान मन की प्रतीति का नाश करना पड़ेगा, उनको हृदय से त्यागना पड़ेगा, निरस्त पूरी पर्याय को निरस्त करना पड़ेगा। एक भी मेरा परिणाम नहीं है, अच्छी बुरी कोई पर्याय मेरा परिणाम नहीं है, सही गलत कोई पर्याय मेरा परिणाम नहीं है। तो फिर मैं मात्र गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, मेरा स्वभाव मात्र मेरा परिणाम है भैया। ऐसी निष्ठा को ग्रहण करना पड़ेगा, तब अपना काम बनेगा भाई। ऐसा ही सबके अंदर में बल तो आए ऐसा कि कह पाए खुल के बिना भय के। सभी जीवों के अंदर में ऐसा बहुमान तो आए कि खुल के कह पाए कि भैया
इन पर्याय प्रणमन की धारा से मेरा कोई संबंध ही नहीं। लेकिन देखो भैया, जीव मन से भयभीत है ना, तो इसकी मन जैसी मन की पकड़ होती ना जीव को, देखो इतनी चर्चा अपन क्यों कर रहे हैं, बार बार क्यों इस बात को पोषण करवा रहे हैं, क्यों आपसे कहलवाना चाहते हैं, क्यों आपसे ये बात पूछ रहे हैं, क्योंकि मन मान्यता कर करके बंधता जाता है, मन मानता जाता है, मानता जाता है, और अपनी ही मान्यताओं के बंधन में जीव को बांधता जाता है। मन अपनी ही नाना प्रकार की धारणाओं के बंधन में बांधता जाता है। आप देखो, आप किसी से नहीं बंधे, आप अपनी मान्यताओं के बंधन से बने हो। ये मेरी माता है, इसने मुझसे अच्छा कह दिया, इसने मुझसे बुरा कह दिया, ये मेरा पुत्र है, इसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए था, इसका ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप अपने मन से मान्यता करते जाते हो। आप या हम, मतलब कोई भी जीव अपने मन से मान्यताएं करता रहता है सुख दुख की, और उन सुख दुख की मान्यताओं में सुखी दुखी होता रहता है, और उस मन की मान्यताओं में बंधता जाता है। और निरंतर उस मन की मान्यताओं में बंधा हुआ जीव क्या करता है भैया, अपनी ही मन की मान्यताओं से बंध के क्या करता है, स्वयं दुखी होता है भैया, अपने आप ही भयानक दुखों को भोगता है भैया। और ऐसा दुखी होता रहता है, ऐसा दुखी होता रहता है कि इसे कभी भी अपने अंतर आत्मा का बोध नहीं आता भैया। और अपने अंतरात्मा को बोध न आने के कारण से इसका दुख बढ़ता ही जा रहा है, दुख बढ़ता ही जा रहा है। और दुख बढ़ रहा है तो बस क्या हो रहा है, कुछ नहीं, अज्ञानी से अज्ञानता रूप परिणमित हो रहा है भैया। अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, अज्ञान रूप इसका भाव प्रकट हो रहा है भैया। और अज्ञानता के कारण क्या कर रहा है, अज्ञान 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 में परिणमन कर रहा है भैया। ऐसे ही अंतर का भय निकालो और खुल के कहो, मतलब जैसे मन अपना साम्राज्य जमा रहा है कि मेरा 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 मान्यताएं कर रहा है, ऐसे ही तुम अपने साम्राज्य को पुष्ट करो कि मैं वीतराग ध्रुव तत्व चेतना हूं, और इस संसार में कोई भ्रम भ्रांति मेरी है ही नहीं। ऐसे अपने अंतरात्मा के बल को बढ़ाओ, तो क्या होगा भगवान जी, इस संसार के भय से मुक्त हो जाओगे जीवात्मा। इसलिए कहते हैं कि जिन अमृत पीते जाओ, बस इससे क्या होगा, मन की मौत होगी, और मन को मारना ही मोक्ष समझो बस। आप मन से मुक्त हो गए, आप मन की मिथ्या मान्यताओं से छूट गए, तो समझो आप मुक्त हो गए भाई। और जीवात्मा यदि अपन मन की मिथ्या मान्यता से नहीं छूट पाए, तो समझ लो अनंत संसार का परिभ्रमण चल रहा है। मुक्ति चाहिए कि ना, हाँ चाहिए भैया। तो मन की मान्यताओं को नाश करो भगवान आप। याद रखना जीवात्मा। हाँ ऋषा दीदी, कुछ बोल रहा हो क्या, आप अनम्यूट हो। कहो कहो। क्या हुआ, क्या समझ में आया आपको इतनी की चर्चा में, अच्छा बताओ तो, कुछ कहो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। देखो ऐसा कहो, जो मन दिन रात मानता है ना, वो ही अपनी मौत है। ये मन ही मानता हरदम कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, यही सबसे बड़ी मौत है। और जीत क्या है भैया, इस मन के अनुसार काम हो जाए, ये जीत नहीं है। तो फिर जीत क्या है, ये मन कुछ है ही नहीं और मैं ज्ञान मात्र तत्व हूं, इसका नाम जीत है। ये मन आपका जो मानता रहता है ना कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा ऐसा खर्च क्यों हुआ, ऐसी चीज क्यों आई, ऐसा इसने क्यों कहा मुझसे, ये जो पर के अस्तित्व को जो मन मानता रहता है ना, ये पर के अस्तित्व की मान्यता करना ही जीव की मौत है। जीव की मौत है मतलब द्रव स्वभाव की उपेक्षा है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ कह दिया, मतलब आपने वस्तु स्वरूप पे शंका कर ली, तो आपने ये कह दिया कि ये परिणमन तो होना ही नहीं था, ये क्यों हो गया, जबकि परिणमन वो ही हुआ है जो होना था। और अपन ने क्या कर लिया अपने दिमाग से, अपन ने कह दिया क्यों हुआ, तो अपन ने उस परिणमन पे क्वेश्चन मार्क लगाया। और भैया अपन ने परिणमन पे क्वेश्चन मार्क लगाया तो क्या हुआ, अपने अंदर विकल्प उत्पन्न हुए, अपने अंदर में आकुलता उत्पन्न हुई, और उस आकुलता को भोगा किसने, अपन नहीं भोगा। और यदि अपने को बोध हो जाए कि ये पर्याय परिणमन की धारा मेरी है ही नहीं, देखो छह द्रव अपने स्वतंत्र स्वाधीन स्वरूप में परिणमित कर रहे हैं भाई। आपने वैसे आधी चर्चा सुनी है, पूरी नहीं सुनी, लेकिन जितनी सुनी उतनी में सार ये है कि ये क्षेत्र वो पूर्ण रूप से अपने स्वतंत्र भाव में परिणमन कर रहा है। लेकिन भगवान आत्मा
उसके बाद भी तो देखो मुझे काय की सुध है। अब ये निगोदिया जीव का उदाहरण दिया था हमने कि अपन ये तो देख रहे हैं नित्य निगोद में निगोदिया जीव क्या अपराध कर रहा है भगवान जी किया कि उसे ये तत्व आज तक सुनने ही नहीं मिलेगा, वो कभी मुक्ति नहीं होगा। क्या अपराध है उसका? तो उसके पहले ये विचार करो कि मैं इस द्रव्य स्वभाव को जान रहा हूं, मनुष्य भाव मिला है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी मिली है, जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं द्रव्य दृष्टि से देखो। लेकिन भगवान जी इतना सब मिलने के बाद भी मैं जीवात्मा, अपनी विचार करो जरा एक बार, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं जीवात्मा इस द्रव्य स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहा। मैं क्यों बार बार पर्याय की ओर देख रहा हूं, ये परिणमन में क्या हो रहा है? मैं क्यों पर की ओर देख रहा हूं? अच्छा बताओ, धन दौलत बचा के कब्र में ले जाओगे क्या? तो फिर कोई एक रत्ती ले जा पाया क्या? क्या पुत्र परिवार का मोह कर रहे हैं अपन, ये संयोग अपने साथ जाएंगे क्या? कुछ भी नहीं। ये शरीर जिसको अपन अपना सच्चा सच्चा साथी मान के दिन रात जिसका पोषण कर रहे हैं, क्या ये अपना रहेगा क्या? नहीं। आपके जवाब सब में नहीं। जब जवाब सब में नहीं है तो जीवात्मा ध्रुव स्वभाव को देखो ना कि तू शुद्ध बुद्ध भीतराग तत्व आत्मा है, और खुल के हंसो ना, अपने आनंद में रहो ना भगवान आत्मा। क्यों अपने मनुष्य भाव को पाप परिग्रह में और चिंताओं में अशुभ कर्म को बांध के, अब धन की चिंता कर रहा हो पाप का आश्रय हो रहा है, पुत्र परिवार की चिंता कर रहा हो पाप का आश्रय हो रहा है, पति पत्नी की चिंता कर रहा हो पाप का आश्रय हो रहा है, राग देश की चिंता कर रहा है पाप का आश्रय हो रहा है, इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, इसने मेरी निंदा क्यों करी, ऐसा चिंतन कर रहा हो, आपको पाप का आश्रय हो रहा है। जबकि हमने कितने बार बताया है भगवान आत्मा, यहाँ दोपहर की चर्चा में भी शाम को सब कितने बार बताया है, यदि कोई अपनी निंदा कर रहा है तो वो अपने अपयश कीर्ति रूप जो पाप का उदय उसको खिला रहा है। वो तो अपना सबसे बड़ा मित्र है। क्यों मित्र है भैया? क्यों मित्र है वो अपना सबसे बड़ा? कि जो अपनी निंदा कर रहा है वो अपने अशुभ कर्मों को खिला रहा है। अपने को तो 4 गुना प्रसन्न हो जाना चाहिए, 40 गुना प्रसन्न हो जाना चाहिए यदि कोई अपने जीवन में अपना निंदक है, तो वो हमारे कर्मों को काटने के लिए आया भाई। लेकिन अपन उल्टा कर रहे हैं क्या, कि अपन आकुलित हो रहा है, ये अपन अपने जीवन में आग लगा रहे हैं। अपन देखो, अपने सुख में आग लगाने वाला कोई सास नहीं है, कोई ससुर नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। अपने जीवन में आग लगाने वाली अपनी मन की मिथ्या मान्यताएं हैं, और जिन मान्यताओं के कारण अपने जीवन में आग लगी हुई है, और ये जीव आत्मा अपने द्रव स्वभाव को नहीं देख पा रहा। शुद्ध बुद्ध परमात्मा की तरह प्रकाशित इसके जो अंतर में अमृतमय प्रकाश है ना, ज्ञान का प्रकाश, उस प्रकाश को नहीं देख पा रहा भाई। और जीवात्मा, जब तक आप ऐसे अद्भुत ज्ञान के प्रकाश को अपने अंदर में अनुभव नहीं करोगे, जब तक 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से नहीं छूटोगे। यही कल्याण का मार्ग है। अब यदि किसी को ऐसा लगता है भैया कि ऐसा होना संभव नहीं है, तो देखो अभी अनिता मुंबई से अनिता जी ने प्रमाण करके दिया ना, पहले की तरह के जीवन में और अभी के जीवन में कितना अंतर है। और आपने अभी एक का प्रमाण लिया, कीर्ति दीदी, शालिनी दीदी और जितने लोग हम नहीं जानते यहाँ इतने सारे ऐसे जीव हैं जिनके जीवन में आकुलताओं का अंबार था, कर्मोदय का अंबार था, लेकिन भगवान की वाणी से और तत्व देशना से जब से स्वभाव की ओर दृष्टि पलटी, सबसे आकुलता किसे कहते हैं उसका पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पता लग गया ना कि जो भी है कर्मोदय से है, और मैं इन कर्मोदय से भिन्न चैतन्य में भगवान आत्मा। जीवन पलट जाता है भगवान आत्मा क्षण मात्र में। एक बार यदि जीव की रुचि पलट जाए तो जीवन पलट जाता है क्षण मात्र में। लेकिन भगवान जी, जीव इस वीतराग तत्व की महिमा तो जाने, जीव इस निज आनंद स्वभाव को जाने तो। और जहां जीव ने इस निज आनंद में वीतराग स्वभाव की महिमा को जाना, और वहां ये सारी संसार की अज्ञान भासना बिला जाती है, और ज्ञान में दिव्य स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है। और जीवात्मा, आप ये बात अच्छे से जानते हो, हे जीव तू ये अच्छे से जानता है कि सुख का सागर मात्र तेरे अंतर में है, बाहर इंद्रिय विषय भोगों में कहीं सुख है ही नहीं। सुख स्वाधीन तेरी द्रव्य की शक्ति है, सुख स्वाधीन तेरा अपना चैतन्य भाव है, सुख तेरी शाश्वत सत्ता है। सुख भगवान जी, सुख जो अपने को उपलब्ध होता है, ये सुख तेरा ज्ञायक में ज्ञान स्वभाव है भैया। ये सुख परभाव से मिलने वाली वस्तु नहीं है, सुख अपना स्वभाव है। और जीवात्मा, जब तक अपने सुख को अपना स्वभाव नहीं मानेंगे ना, तब तक अपना कल्याण नहीं होगा भगवान जी। सुख अपना स्वभाव है। तो भगवान आत्मा, अपनी बात यही चल रही है कि अपन इस सुख में अपने चैतन्य स्वभाव को अनुभूति से देखें भैया। क्या देखें भैया? कि सुख में ये अपना स्वभाव, अपना स्वभाव, अपना स्वभाव। दृष्टि जाए भगवान जी इस पे,
और सुनो, द्रव दृष्टि होने के बाद ही जीवात्मा अपने स्वभाव की द्रव दृष्टि होने के बाद ही इस संसार का परिभ्रमण का भाव छूटेगा। समय हो चला है भगवान आत्मा, बस लास्ट बिल्कुल। अपना समय। कोई ने म्यूट खोला? किसका खोला है? ऋषा दीदी की खोला है क्या? भैया बिल्कुल आखिरी बात कह रहे हैं हम आपसे कि इन संयोगों में, इन संयोगी भाव में यदि आपको आनंद से रहना है तो अपने द्रव्य स्वभाव की ओर देखना पड़ेगा। लास्ट बात कह रहे हैं बिल्कुल। यदि जीव को यदि सुखी होना है तो द्रव दृष्टि प्रकट करनी पड़ेगी भैया। द्रव कौन सा द्रव? मैं शुद्ध द्रव, मैं जीव द्रव, शुद्ध द्रव, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। ऐसे जीव द्रव की स्वभाव की दृष्टि को उपलब्ध करना पड़ेगा तो इन पर्याय भाव से, भय से, जन्म मरण से, संसार के बंधनों से छूटोगे। और भैया यदि ऐसी द्रव स्वभाव की दृष्टि उपलब्ध नहीं हुई तो कोई भी जीव इस संसार से मुक्त होने वाला नहीं है भैया। तो भैया अपन ने निगोदय जीव की चर्चा भी करी है, अपने स्वयं के जीवन की चर्चा भी करी है, और भगवान जी अच्छी लगे तो अब आप फिर इस चर्चा को अपने जीवन में सुन के और अपने कल्याण का मार्ग बनाए भैया। आज के लिए अपना इतना ही विशेष था कि अपन इस तत्व का चिंतन करें और स्वभाव की अनुभूति को जाने भैया, क्योंकि स्वभाव ही एकमात्र मुक्ति का कारण है। बस आज स्वीकार करें, अभी स्वीकार करें और इस पल स्वीकार करें। जैसे किरण दीदी आप अब आए हो, चर्चा पूरी हो चुकी है, इसलिए आप वापस सो जाएं जाके। अपना स्वभाव ही अपने लिए महत्वपूर्ण है, अपनी ज्ञायक शक्ति अपने लिए महत्वपूर्ण है। कैसे अपन ज्ञायक स्वभाव का बहुमान जगाएं, ज्ञायक स्वभाव की सहकारिता करें और अपने कल्याण का मार्ग बनाए भैया। ऐसे ही आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी का अपने लिए उपदेश है। और सुनो, आचार्य सिर्फ तारण स्वामी नहीं, जितने भी ज्ञानी जीव हुए हैं उन्होंने द्रव दृष्टि से ही संसार सागर का क्षय किया, पर्याय दृष्टि से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए भैया अपन द्रव्य की दृष्टि को ग्रहण करें। और भैया आपको यदि ये बात समझ में आ रही हो तो इस सत्य का अभ्यास बार बार करो भैया। और यदि खुद चिंतन नहीं कर पा रहा है, खुद स्वाध्याय नहीं कर पा रहा है, तो हम आपसे कह रहे हैं रोटी बनाते समय, भोजन करते समय, दुकान चलाते समय, कुछ भी करते समय इस देशना को बार बार सुनो, क्योंकि जितने बार आप तत्व की देशना सुनोगे उतने बार आपका श्रद्धान पक्का होगा होगा और होगा। तो भैया आज के लिए इतना ही। अब आगे मन की बात का प्रोग्राम है शायद।